चलिए कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। हमसे अगला सवाल स्मिता ने पूछा है दिल्ली से। इनका सवाल है ईमेल के जरिए, बलवंत जी ये जानना चाहती हैं कि ये किस तरह से सही इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। इनकी एज है अभी 20 ईयर्स है, काफ़ी कम एज है और ये अभी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है। इनकी मंथली इनकम है 22,000 और ये बेसिकली ये जानना चाहती हैं कि ये इक्विटी और गोल्ड फंड कौन सा विकल्प चुन सकती हैं। देखिए चारू, ऐसा है, स्मिता का जैसे आपने बताया एज 20 साल है, तो एक बहुत सही समय पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रही है। और जहाँ तक प्रश्न है इक्विटी और गोल्ड में कितना अनुपात होना चाहिए, तो मेरा सुझाव है आपको गोल्ड आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी चूँकि 20 साल की उम्र है तो इनके पास कम से कम 10 से ज़्यादा साल का टाइम हॉरिजन है। तो मैंने जैसे नुपुर के लिए जो 4 फंड्स बताए थे वो फंड में ये इन्वेस्ट कर सकती है। और जहाँ तक गोल्ड फंड का सवाल है, गोल्ड के लिए SBI का जो गोल्ड फंड है उसमें डाल सकती है, या रिलायंस का गोल्ड सेविंग फंड है उसमें डाल सकती है। पर 10% ही मेरी राय में उनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाकी जो 90% जो इनको जो जितना इन्वेस्टमेंट करना है वो चारों फंड में डिवाइड करके रेगुलर सिप शुरू कर सकती है। जी बिल्कुल। जैसा सुझाव दूंगा मैं कि जो भी फंड आज मैं फंड बता रहा हूँ ये इनकी इमीडिएट पास्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से है, परंतु जरूरी नहीं कि इनकी परफॉर्मेंस वैसी की वैसी भविष्य में भी रहेगी। तो आपको भविष्य में भी जो आपके फंड की जो परफॉर्मेंस है वो उनके बेंचमार्क के सामने आपको मेजर करनी चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो आपको शिफ्ट भी करना चाहिए, या कम से कम आपकी जो शिफ्ट है वो दूसरे जो परफॉर्मिंग फंड्स है उसमें शुरू करनी चाहिए। जी एग्जैक्टली बलवंत जी, जैसे आप बता रहे हैं 90% इनका जो पोर्टफोलियो का है वो इक्विटी में रखना चाहिए, 10% इनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो आपने फंड्स के विकल्प बताए हैं वो बिल्कुल आपने यही बताया कि फ्यूचर में इनको मेजर करना पड़ेगा कि फंड्स का क्या परफॉर्मेंस रहता है। आपने फिलहाल गोल्ड फंड्स तो बताए हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के भी कुछ विकल्प बताना चाहेंगे इनको? मैंने चारू बताया ना, जैसे नुपुर को जैसे बताए हैं 4 फंड जो सजेस्ट किए हैं, ICICI प्रू का ब्लू चिप फोकस फंड है, UTI का अपॉर्चुनिटी फंड है, SBI का इमर्जिंग फंड है और IDFC का प्रीमियर फंड है। ये 2 जो फंड है IDFC का और SBI का ये मल्टी कैप मिड कैप है, और 2 वाले दूसरे वाले लार्ज कैप है। तो आपको चूंकि टाइम हॉरिजन बड़ा है और लंबे टाइम हॉरिजन में मिड कैप जो है वो आपका लार्ज कैप से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो मैंने उनके लिए मिक्स सजेस्ट किया है, लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप का। जी बिल्कुल, जैसे कि इनकी एज अभी काफ़ी कम है, ये जोखिम भी ज़्यादा उठा सकती हैं, ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और इनको विकल्प दिए जा चुके हैं, गोल्ड फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकती हैं। चलिए अगला सवाल भी एक ईमेल